तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 6 और पेपर का नाम क्या है आपका? इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम लोग क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब अर्थशास्त्र में विकास। ठीक है, या विकास का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस यूनिवर्सिटी के काम देगा? सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम देगा जहाँ जहाँ पे ये सिलेबस है, जैसे कि आरयू हो गया, ठीक है, एसकेएमयू हो गया, एनपीयू हो गया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, झारखंड की यूनिवर्सिटीज़, आउट ऑफ झारखंड की यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर भी आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मेजर पेपर 6 का पेपर देना है। ठीक है, और अगर आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 9 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये 18 पेज का पीडीएफ में। ठीक है, और कोशिश करूँगा समझाने का भी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है? देखिए, आर्थिक विकास होता क्या है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मैच करेंगे, पक्का मैच करेगा। आर्थिक विकास का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होना। ठीक है, जितना वस्तु है उस देश में और सेवाएं हैं, सर्विसेज में, इन सब में ग्रोथ करना, बढ़ना, इसे ही आर्थिक विकास माना जाता है। ठीक है, यह किसी समुदाय के आर्थिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास भी है। आर्थिक विकास को मापने के लिए किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आर्थिक विकास किस देश का कितना बेहतर है, इसको हम लोग जीडीपी से मापते हैं। किससे? जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक विकास के कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि होना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार होना, मानव विकास सूचकांक में सुधार होना, ये सभी आपके आर्थिक विकास के लक्षण हैं। अगला है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले कुछ तत्व, जैसे शिक्षा। ठीक है, शिक्षित आबादी मतलब जो लोग हैं वहाँ पे शिक्षित होते हैं, आर्थिक विकास को ये लोग बढ़ावा देते हैं। नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, टैक्स कम लेना, ढीली मौद्रिक नीति अपनाना, ठीक है, भौतिक पूंजी में निवेश करना, ये सभी क्या है? आर्थिक विकास प्रगति कर रहा है, इसका सूचक है। ठीक है, आर्थिक विकास को रोकने वाले कुछ तत्व, जैसे आर्थिक विकास कहाँ पे नहीं हो सकती? जहाँ की सरकारी नीति अच्छी नहीं है। ठीक है, जहाँ अपर्याप्त श्रम शक्ति है, मतलब लोगों की कमी है, जो काम करने खोज रहे हैं उनकी कमी है। जनसंख्या में समस्या, जनसंख्या बहुत बड़ा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक आपका प्रॉब्लम है। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा, इसको यूज में लाया जाए तो यह एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बाजार में गिरावट, सुनामी मतलब प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी आपके आर्थिक विकास को बाधा हैं, उनके मार्ग में बाधा है। जैसे भूकंप आ गया किसी देश में तो उसको निपटने के लिए फिर टाइम लगेगा, तो आर्थिक विकास में बाधा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखिए, विकास जो होता है ना, वह सभी अंगों में, जैसे हम बोलेंगे इस पेड़ का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इस पेड़ का ग्रोथ हुआ यानी कि बढ़ गया है। लेकिन हम बोलेंगे कि इस पेड़ का डेवलपमेंट हुआ है, तब वह मोटा भी हुआ है, बढ़ा भी है, और सभी पत्ते बढ़े हैं, सभी डाली बढ़ा है, सभी वृक्ष बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। ठीक है, तो विकास जो है सभी चीज़ में समान रूप से होता है, लेकिन ग्रोथ केवल किसी खास अंग का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके सामने या मायने अलग अलग हैं। आर्थिक वृद्धि का मतलब है किसी देश के उत्पादन में वृद्धि होना, जबकि आर्थिक विकास का मतलब है कि जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्त चीज़ों में सुधार होना। ठीक है, देखिए अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरह से कर दीजिएगा, ये यहाँ पे लिखिएगा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित अंतर। यहाँ पे एक लाइन खींचिएगा, एक साइड लिखिएगा आर्थिक विकास, एक साइड आर्थिक वृद्धि। ठीक है, इधर पॉइंट वाइज दीजिएगा, 1 2 3 4 पॉइंट, इस तरह से दीजिएगा 1 2 3
4, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे करते जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा आता है कि विकास, डेवलपमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण है। और ये हो गया डेवलपमेंट जो है विभिन्न चीज़ों पे आधारित है, ठीक है। और वृद्धि क्या है, किसी देश की केवल उत्पादन में वृद्धि को ही वृद्धि हम लोग बोलते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, व्यक्ति के समस्त जीवन स्तर में सुधार करना। आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में कुछ तर्क देंगे, उसके बाद फिर आर्थिक विकास में कुछ तर्क देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्थिक विकास वृद्धि क्या है। तो आर्थिक वृद्धि का अर्थ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि, जो आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से हम लोग मापते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि हुई है, ठीक है। मात्रात्मक, आर्थिक वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि। ध्यान का देना है, तो ध्यान आर्थिक वृद्धि, ध्यान केवल जीडीपी पर फोकस होता है कि जीडीपी बढ़ाएगा तो हम लोग आर्थिक वृद्धि बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अब आता है आर्थिक विकास, जिसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब कुछ जोड़ दीजिए, ठीक है। विभिन्न पहलू इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये सब को लेके चलता है, किसी एक भाग को नहीं, सभी भागों को। आर्थिक विकास में जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय में सुधार शामिल है। गुणात्मक, आर्थिक विकास गुणात्मक सुधारों पर विचार करता है, जैसे कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। ध्यान क्या देना है, तो आर्थिक विकास का उद्देश्य समाज के भीतर व्यक्तियों के लिए समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है। मानव विकास का अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास से हम लोग क्या समझते हैं, मनुष्य का विकास ही मानव विकास है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, ठीक है। आप क्या हैं, जानवर हैं। हाँ, हम लोग जानवर हैं यार, मजाक नहीं बोलते हैं। विथआउट एजुकेशन वी ऑल पर्सन्स आर लाइक क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पेट एनिमल ना, पालतू पशु हैं। लेकिन जब हमें एजुकेशन मिलता है तब हम लोग एजुकेशन से एनिमल से पर्सन में चेंज हो जाते हैं, मैन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा है ह्यूमन में, बीइंग में चेंज हो जाते हैं। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट ही मानव डेवलपमेंट है। मानव विकास का मतलब है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके अवसर और स्वतंत्रता को बढ़ाना, ठीक है। यह लोगों के शारीरिक, मतलब शरीर भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुपोषित पा जाए या बार बार बीमार हो, ठीक है। मानसिक यानी कि मेंटली आप ठीक हो, सामाजिक विकास से जुड़ा हो। मानव विकास के जरिए लोगों को स्वस्थ और पूर्ण जीने में मदद मिलती हो, ठीक है। मानव विकास में ये सभी चीज़ें आती हैं। ये सामाजिक विकास मतलब समझे, जैसे छुआछूत भी कम हो जाए, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज अलाउड हो जाए ये वाह, अंतरजातीय विवाह, मतलब दूसरे कास्ट में आप मैरिड कर सकते हैं, कितना अच्छा होता है ना। ओह, एकदम दुखती नस पे दबा दिया आपका ना चलिए तो मानव विकास पूरी तरह से भारत में भी नहीं हुआ है ना, खास करके गांव में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। करके देखिएगा आपको उसके बाद धुआं हो जाएगा लाइव। चलिए, मेरा भी लाइफ में होगा शायद, धुआं नहीं होने देंगे हम धुआं। मानव विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है, तो मनोविज्ञान का एक पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी पार्ट है, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। मानव विकास में मनोवैज्ञानिक, जैविक, समाजशास्त्री कारकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आय शामिल है। मानव विकास के लिए स्वस्थ वातावरण, शैक्षिक अवसर, जीवन के सभ्य मानक तक पहुंच बहुत जरूरी है। मानव विकास के लिए पर्यावरण स्थिरता और पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता भी जरूरी है, ठीक है। फिर हमारा कि मानव विकास के जरिए लोगों को यह तय करने की आज़ादी मिलती है कि उन्हें क्या बनना है, क्या करना है और कैसे जीना है। ये आपको मानव विकास
में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, पूरा छूट मिलता है। मानव विकास के जरिए लोगों की क्षमताओं का विकास होता है, उन्हें उनके इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। ठीक है, अपने जो भी आपके अंदर गुण है उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चाहे आप वो इंटर कास्ट मैरिज में कर रहे हैं, चाहे आप किसी और फील्ड में कर रहे हैं। चलिए, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक मापने वाले अवयव या मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाउ इज कैलकुलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है एक पाकिस्तान के वैज्ञानिक ने खोज किया है। क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक वैज्ञानिक था महमूद उल हक। ठीक है, नहीं, क्या नाम था, डॉक्टर, मुझे याद नहीं आ रहा है, महमूद इसी तरह से कुछ है, उल हक नहीं है, शायद महमूद उल हक ही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के व्यक्ति हैं, इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक की खोज की है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि पाकिस्तान है तो छोटा देश है तो ये कुछ नहीं खोज कर रहा है, नहीं रे भाई, वहाँ पर भी आपसे अमीर अमीर आदमी है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI लिंग विकास सूचकांक, ठीक है, GDI यानी कि आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक, ठीक है, की गणना मानव विकास के विभिन्न पहलुओं और लिंग समानता के स्तर पर मापने के लिए कहाँ से किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, क्या? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों को रैंक दिया जाता है कि कौन रैंक पे है। भारत का 121वां रैंक है। ठीक है, इस बार मुझे पूछा था झारखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पे, नौकरी वाला एग्ज़ाम था यार, ऐसा वैसा नहीं। ठीक है, तो मैंने 120 मार दिया, वहाँ पे 121 वहाँ सही हो गया, मेरा गलती हो गया। HDI मानव विकास के 3 बुनियादी, देखिए मानव विकास जो है ना मुख्य रूप से 3 चीज़ों पे फोकस करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, यानी कि पैसा कमाना है अच्छा खासा, आपका हेल्थ अच्छा हो और आपकी एजुकेशन अच्छी हो। ठीक है, ये मानव विकास 3 चीज़ों पे मेनली फोकस करता है। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो स्वास्थ्य, जन्म के समय, जीवन प्रत्यावस्था, शिक्षा यानी कि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और अपेक्षित स्कूली शिक्षा कैसी मिली है उसको। ठीक है, व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना कमा रहा है, कितना बचा रहा है, ये सभी को हम लोग ध्यान में रखते हुए किसी देश का मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको और डिटेल में जानेंगे। लिंग का विकास, ठीक है, मतलब वो दूसरे फॉर्म में मत लीजिएगा, जेंडर हम लोग बोल देंगे। ठीक है, GDI मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों में पुरुष और महिलाओं के बीच उपलब्धि में, इसको नहीं पढ़ेंगे यार, असमानता को मापता है। ठीक है, जेंडर की असमानता को मापता है। मापन कैसे किया जाता है? तो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, जन्म के समय महिला और पुरुष के जीवन प्रत्यावस्था। ठीक है, शिक्षा, बच्चों के लिए महिला और पुरुष की अपेक्षित शिक्षा वर्षों में, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए महिला पुरुष की स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष क्या है। ठीक है, आर्थिक संसाधन कितने हैं उनके पास। ठीक है, घर है, गाड़ी है, क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पहले एक सर्वे कराया जाता है, उसके बाद मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है किसी भी देश का। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अगला है गरीबी, असमानता और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 3 चीज़, गरीबी, असमानता और विकास। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉवर्टी, इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। तो गरीबी, असमानता और विकास में गहराई से जुड़े हुए हैं। विकास गरीबी को कम करने में मदद करता है, लेकिन असमानता को बाधित करता है। चलिए सबसे पहले एक एक करके समझते हैं तीनों के बारे में। पहला है गरीबी और विकास। ठीक है, बोला जाता है कि गरीबी सबसे बड़े श्राप में से एक है। ठीक है, और यह वही समझ सकता है जो बचपन से गरीब है। ठीक है, मैं भी बचपन से ही गरीब था, हालांकि अभी अभी अमीर बन रहा हूँ, अमीर बना नहीं हूँ पूरी तरीके से।
ठीक है। मिट्टी का घर था, घर भी नहीं था ठीक से यार, 2 रूम था, उसी में रहते थे। हालांकि अभी मैं छत में हूँ, छत के रूम पे, मतलब 2nd फ्लोर पे। ठीक है, चलिए अभी ठीक है, मिडिल क्लास में पहुँच चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे पहुँच जाएंगे स्टैंडर्ड लेवल पे, मेहनत करते रहेंगे तो। आर्थिक विकास गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, आर्थिक विकास जो है गरीबी को कम करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि विकास से सभी समान रूप से लाभ हों। यदि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों को मिलता है तो असमानता बढ़ सकती है और गरीबी कम होने में की दर धीमी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि अमीर व्यक्ति अमीर बनेगा और गरीब व्यक्ति और गरीब बनता जाएगा। इसलिए गरीबी विकास के लिए एक बाधा भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि गरीब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जिससे उनकी उत्पादकता और क्षमता कम हो जाती है। असमानता और विकास। अब असमानता यानी कि इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट जानेंगे। तो देखिए, असमानता विकास को बाधित कर सकती है। ठीक है, असमानता जो है विकास को बाधित कर सकती है, क्योंकि यह सामाजिक अस्थिरता, अपराध और राजनीतिक तनाव पैदा कर सकती है। ठीक है, असमानता में सामाजिक पूंजी कम हो सकती है, जिससे विकास के लिए आवश्यक सहयोग और विश्वास कम हो जाता है। असमानता से लोगों के पास अवसरों की कमी हो सकती है, जिससे अपनी पूरी क्षमता नहीं पहुंच पाते। ठीक है, मतलब होता है ना भिन्न भेदभाव करना कि यार तुम दूसरे कास्ट का है, तुम दूसरे रिलीजन का है। ठीक है, तो ये सभी जो है भिन्न भेदभाव के कारण व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता है। तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम्हें हिंदी नहीं आता है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आता है, फलना ढिमका करके 1000 को कारण निकाल देगा यार। ठीक है, तो ये सभी क्या है, असमानता का प्रकार है। गरीबी, असमानता और विकास के बीच में क्या संबंध है, इन तीनों के बीच में? तो देखिए, गरीबी असमानता के बीच एक जटिल संबंध है। ठीक है, असमानता गरीबी को बढ़ावा दे सकती है, बिल्कुल, असमानता हो गया तो गरीबी बढ़ सकता है, और गरीबी असमानता को बढ़ा सकती है। विकास गरीबी को कम करने और असमानता को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए समावेशी विकास नीतियों की आवश्यकता होती है, जो सभी के लिए अवसर को बढ़ाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा में निवेश गरीबी और असमानता को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन अस्थायी उपयोग हो और पर्यावरण की रक्षा की जाए। अब अंततः आता है हमारा गरीबी, असमानता और विकास एक जटिल और परस्पर जुड़े हुए विषय हैं। ठीक है, या मुद्दे हैं। गरीबी और असमानता को कम करने के लिए हमें समावेशी विकास यानी कि सतत विकास नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, जो सभी के लिए अवसर को बढ़ाती है और प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आता है हमारा आर्थिक विकास और आय असमानता पर। सॉरी यार, अगला है हमारा आर्थिक विकास, ठीक है, और आय असमानता पर कुजनेट, ये एक अर्थशास्त्री है कुजनेट, इनकी उल्टी यू परिकल्पना के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमारा यू है तो ये हमारा रिवर्स यू हो जाता है, ये यू, और ये उल्टा यू है। ठीक है, तो उल्टी यू परिकल्पना के बारे में आपको जानना है। देखिए, मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा अभी हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद आप लोग का रेगुलरली क्लास चलेगा। क्वेश्चन और आंसर दोनों रेडी कर दिया हूँ। हालांकि सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ऐसा विकास जिससे हम भी उपयोग कर सकें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका अच्छा से उपयोग कर सके, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। 8 नंबर है हमारा नवीकरणीय संसाधनों के लिए स्थिरता को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन सस्टेनेबिलिटी फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन जिसमें आपका हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, इन सब के बारे में आप लिख दीजिएगा। फिर है आपका पर्यावरण परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, हमारा जो अभी एज है शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और शहरीकरण से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इन सबको आपको बता देना है।
बस ख़त्म। 18 पेज का है, 1 घंटा पढ़िएगा ना ढंग से तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं 20 मिनट में आपको लगभग 5 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो 40 मिनट में आप या 1 घंटा में आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, 20 मिनट आप मतलब 2 घंटा लगेगा, इसको लिख लीजिएगा अपने स्तर पे, ठीक है। अपना दिमाग लगाइएगा, अपना नॉलेज और अपने शब्दों से लिखिएगा इसको घर में, और एग्ज़ाम में आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाकी देखा जाएगा बाद में। सभी क्वेश्चन धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।